अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं फूड विद आतफ। तो आज आपके लिए मैं रेसिपी लाया हूँ अफगानी पुलाव। बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है। मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑलिव ऑयल, तकरीबन हांडी की 2 बड़ी स्पून के बराबर ऐड कर लूँगा। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको गर्म करता हूँ 1 मिनट के लिए। तब तक अगर आप मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट, शेयर, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आने वाली है आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करने से पहले मेरी वीडियो को 3-4 मिनट लाजमी देखें और देखने के बाद सब्सक्राइब और लाइक करें। अगर आप स्टार्ट में कर देंगे सब्सक्राइब तो वो सब्सक्राइब मेरी वीडियो पे काउंट नहीं होगा मेरे चैनल पे। तो आप 3-4 मिनट देखने के बाद सब्सक्राइब करें प्लीज़। मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। तकरीबन 1 मिनट के बाद मैं इसमें 3 अनियन चॉप करके रखे हुए हैं वो ऐड कर लेता हूँ। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के हैं तो आप तकरीबन 4 ऐड कर लें। मेरे पास छोटे थे इसलिए मैंने 4 ऐड कर लिए थे। वैसे 1-2 मिनट कुक करता हूँ, मिलते हैं तकरीबन 2 मिनट के बाद। तो अभी तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। मैं इसमें बड़ी इलायची 4 पीस ऐड कर लेता हूँ और इसे मिक्स कर लेना आपने। और इसे मैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेता हूँ। 2-3 मिनट मज़ीद इसे कुक करता हूँ। मेरा ओनियन रेडी हो चुका है, ब्राउन हो चुका है। इसमें बीफ ऐड कर लेता हूँ मैं। आप जो चीज़ चाहें वो ऐड कर सकते हैं। जिस चीज़ की आप बीफ यूज़ करना चाहते हैं बीफ की बना लें। अगर आप लेम या जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं जिस चीज़ का आप बना सकते हैं। 1.5 kg यूज़ कर रहा हूँ बीफ। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी चीज़ यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ करके बना सकते हैं। मैं इसमें हॉट वाटर तकरीबन 1 गिलास के करीब ऐड कर लेता हूँ। और इसमें मैं अपने मसाले ऐड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैं 1 टेबलस्पून इसमें गरम मसाला ऐड कर लेता हूँ। ये मेरा स्पेशल मसाला है। ये 1 टेबलस्पून मैंने यूज़ किया है। 1 टेबलस्पून सॉल्ट है। वन टेबलस्पून गरम मसाला मेरा ये स्पेशल है, मैंने रेडी किया हुआ, ऐड कर लेना आपने। वन टेबलस्पून में ज़ीरा ऐड कर लेता हूँ और 1 टीस्पून में यूज़ कर रहा हूँ शुगर। और इसको मिक्स कर लेता हूँ थोड़ा सा।
तो इसमें मैं तकरीबन 2 वाटर के गिलास ऐड कर लेता हूँ मज़ीद। और इसको तकरीबन हाफ एन आवर के लिए मैंने कुक कर लेना है। मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रेशर कुकर। अगर आप प्रेशर कुकर पे नहीं बनाना चाहते तो आप नॉर्मल भी तकरीबन इसको 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाएंगे। मेरे पास टाइम नहीं है इतना ज़्यादा, तो इसलिए मैं प्रेशर कुकर पे तकरीबन 30 मिनट के लिए कुक कर लेता हूँ। मिलते हैं तकरीबन 30 मिनट के बाद। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ सेला राइस। बनाने से पहले इनको आपने वाटर में भिगो के रख लेना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। आपने 2-3 मरतबा इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद वाटर ऐड करके इसको 15-20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरीके से वॉश हो जाए। तो मैंने इसको 15 मिनट पहले वॉश करके रख लिया था और अभी ये क्लीन है, हो चुके हैं। और अभी मैं चलता हूँ आपने जो राइस के लिए तड़का बना रहे थे हम, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो तकरीबन हाफ एन आवर हो चुका है और जो मैंने बीफ ऐड किया था वो भी रेडी हो चुका है। मैंने छोटे छोटे पीस किए थे, आप चाहें तो बड़े पीस भी रख सकते हैं। और मैंने राइस से वाटर रिमूव कर लिया, ऐड कर लेता हूँ इनमें। मैंने बस इतना वाटर ऐड करना है, आपने ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करना है इनमें। आपने इतना वाटर ऐड करना है कि बस आपके चावल जो राइस ऐड किए वो बस थोड़े से उनसे ऊपर होना चाहिए वाटर। आपने उससे ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करना। अगर ज़्यादा ऐड करेंगे तो राइस आपके बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। तो मैंने 4 कैरेट यूज़ किए हैं, उनको आपने अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेना है। मैंने मशीन की मदद से अच्छी तरीके से इनको ग्रेट कर लिया था। ऐड कर लेता हूँ। और इनको थोड़ा सा मैं लेवल कर लेता हूँ। इस तरीके से आपने इनको लेवल कर लेना है। आप चाहें तो इनके नीचे भी ऐड कर सकते हैं, मैं ऊपर ऐड कर रहा हूँ। इस तरीके से। और इसके बाद मेरे पास ब्लैक रेज़न है, जो साबगी बोलते हैं, वो आपने इस तरीके से ऊपर ऐड कर लेना है। आपने इस तरीके से ऊपर ऐड कर लेना है। इस तरीके से मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद मैं इसको बिल्कुल स्लो आंच पे दम पे लगाऊंगा तकरीबन 30 मिनट के लिए। इसके ऊपर मैं लगाता हूँ फॉइल।
तरीके से मैं फॉइल लगा लेता हूँ। फॉइल लगाने के बाद इसके ऊपर मैं कुकर प्रेशर का जो वो लगा के बंद कर लेता हूँ। ऊपर इसके सीटी भी लगा देता हूँ। तो मिलते हैं तकरीबन हाफ एन आवर के बाद। तो तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, चेक कर लेते हैं। कैसे लग रहे हमारे राइस। आपने स्लो एक साइड से इसको उठाना है ताकि हाथ ना जले। एक कैरेट को चेक कर लेता हूँ। तो माशाल्लाह ये परफेक्ट रेडी हो चुके हैं। तो मैं इनको निकाल के इनकी फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह ये मेरे अखवानी पुलाव रेडी हो चुके हैं। इनकी फाइनल लुक कितनी खूबसूरत आ रही है और बहुत ही टेस्टी है। मैंने टेस्ट करके देखा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आने वाली है आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।